नॉलेज में शामिल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए आप, पहला एक्सप्रेशन विद सेंटेंस, इट इज अ फार क्राई फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क। देखते ही सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो आपको नई चीज देखने को मिल रही है वो है फार क्राई। देखो आपने एक गेम भी खेला होगा, फार क्राई, वैसा ही एक वर्ड है फार क्राई। यहाँ फार क्राई का मतलब है बहुत ज़्यादा दूर होना। तो देखो दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना, वाकई में दिल्ली से न्यूयॉर्क पास में नहीं है, जाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करेंगे फार क्राई, जहाँ जाना आसान ना हो, जहाँ आप आसानी से नहीं पहुँच सकते। तो ऐसे डेस्टिनेशन को हम बोल सकते हैं फार क्राई। गॉट इट? काफ़ी ईजी है। सेकेंड वन देखिए आप ध्यान से, सी इज अ ग्रेट हैंड एट बार्गेनिंग्स। सेंटेंस लिखा हुआ है सी इज अ ग्रेट हैंड एट बार्गेनिंग्स। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। ओके, तो वो बार्गेनिंग करने में निपुण है। तो आपको समझ में आ गया, अ ग्रेट हैंड एट, इसका मतलब होता है किसी कार्य में निपुण होना। जैसे कि मैं आपसे बोल सकता हूँ आई एम अ ग्रेट हैंड एट कुकिंग, मैं खाना बनाने में निपुण हूँ। यू आर ग्रेट हैंड इन स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर ग्रेट हैंड एट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो भी कार्य में आप निपुण हो तो उसके लिए आप लगाएं अ ग्रेट हैंड एट। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। तीसरे एक्सप्रेशन में चलते हैं, राम नोज व्हाट ही इज अबाउट। देखो बड़े ध्यान से पढ़ें, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। जब भी आप इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखोगे तो ये सेंटेंस आपको इजीली वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तब हम वहाँ पर समझ नहीं पाते कि इसने एक्चुअल में कहा क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पर राम नोज व्हाट ही इज अबाउट, राम जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो जो भी करने जा रहा है उसको पता है। इसका मतलब देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फार साइटेड एंड प्रूडेंट। फार साइटेड एंड प्रूडेंट का मतलब होता है कि जिसकी दूर की दृष्टि हो, उसे पता हो कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फार साइटेड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। राम नोज, राम जानता है, व्हाट ही इज अबाउट, कि वो क्या करने जा रहा है, जो करने जा रहा है उसको उसके बारे में सब कुछ पता है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो यहाँ पर आज का एक्सप्रेशन ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट। तो यहाँ पर यूज कर सकते हो सी इज अबाउट, ही इज अबाउट, ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप यहाँ पर कुछ भी नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो। ओके, तो दो चार सेंटेंस बना के देखें आप। फोर्थ वाला सेंटेंस देखें, डोंट ट्रस्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स। देखो डोंट ट्रस्ट, एक तो होता है ट्रस्ट, एक होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट, तो डोंट थ्रस्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स, अपनी नाक मत घुसाओ अब मेरे काम में। सीधा सा मतलब हम इसका बोले मेरे काम में बाधा मत बनो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। हम हिंदी में तो उसको टांग अड़ाना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको थ्रस्ट नोज बोलते हैं। ठीक है, डोंट थ्रस्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। तो हमारा एक्सप्रेशन है थ्रस्ट योर नोज। यहाँ योर को आप चेंज कर सकते हो। देखो जहाँ जहाँ भी नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं उनकी जगह पर आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिख के अपना खुद का सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर का है यूनिवर्सिटी इज नॉट इन माई लाइन। देखो दो सेंटेंस लिखे और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान से समझना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इज नॉट इन माई लाइन, और उसके नीचे वाला सेंटेंस है माई मॉम इज इन मेडिकल लाइन। देखो दोनों में ही मैंने क्या यूज किया है, इन माई लाइन, इन मेडिकल लाइन। ये देखो आप यहाँ से समझना है इस एक्सप्रेशन को, आपको दोनों का ही मतलब अलग अलग है, बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है यूनिवर्सिटी इज नॉट इन माई लाइन, कि आंटी मैं जा तो रहा हूँ। मान लो किसी भी स्टूडेंट ने, कोई भी अंकल आंटी ने, आपकी परिचित ने आपको काम पकड़ा दिया कि बेटा जाते जाते ये मेरी एक चिट्ठी ले लो, पोस्ट ऑफिस में से पोस्ट करके जाना। तो आप उससे क्या बोलोगे, आंट सॉरी पोस्ट ऑफिस इज नॉट इन माई लाइन, पोस्ट ऑफिस मेरे रास्ते में नहीं पड़ता है। पहले सेंटेंस का मतलब ही यही है, यूनिवर्सिटी मेरी लाइन में नहीं है, मतलब मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ मेरे रास्ते में यूनिवर्सिटी नहीं आती है।
लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस को मतलब 6 नंबर के सेंटेंस को देखते हो, माई मॉम इज इन मेडिकल लाइन, जैसे ही मैंने बोला इसमें भी इन लाइन है, इसमें भी इन लाइन है, तो इसका मतलब है मेरी माँ मेडिकल लाइन में है, मतलब मेरी माँ मेडिकल जॉब्स करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ माई फादर इज इन टीचिंग लाइन, तो मतलब मेरे पिताजी शिक्षा का कार्य करते हैं, टीचिंग लाइन में है। तो दोनों सेंटेंस आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा और इनको यूज़ करें, मज़ा आएगा आपको। नंबर 7 की बात करें, द बैंक वोंट एक्सेप्ट द गारंटी ऑफ द मैन ऑफ स्ट्रो। द बैंक, जो बैंक होता है, वोंट एक्सेप्ट, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, द गारंटी, उस गारंटी किसकी, ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रो। ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है, देखो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रो। ऐसा आदमी जो अपनी खुद की बात पर टिका नहीं रहता है, उस इंसान को हम बोलते हैं ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रो, या फिर आप बोले अ मैन ऑफ स्ट्रो। गॉट इट। तो ये आज का छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने 7 सेंटेंस को लेके, और इस सातों के 7 सेंटेंस आपके वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको अपनी नॉलेज में शामिल करते हो और इनका यूज़ करते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।